सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं कई बार का, और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट था। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश, षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया अपना झूठ छिपाने के लिए कि राशन से उनकी सरकार बन गई। उन्हें साइलेंट वोट मिला है। साइलेंट वोट हमारी माताओं बहनों के लिए कहते हैं। इसलिए हम समाजवादी साथियों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच में जाएं और सरकार ने जो नाकाम हुई है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा घटनाएं किसी पर हो रही है तो हमारी माता बहनों पर। आज हम अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे उनके जेवर छीनने की घटना हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा है। वहीं दलित और पिछड़ों पे भी सबसे ज्यादा अन्याय है।